Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the root, stem and leaf. Okay? हमने प्लांट में क्या पढ़ा था? प्लांट की टाइप्स पढ़ी हैं कि हर्ब भी हो सकते हैं, सर्ब भी हो सकते हैं, वो ठीक है, वो ट्री भी हो सकते हैं, क्लाइंबर एंड क्रीपर. ओके, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो क्या है? वेनेशन. वेनेशन. ओके, लीफ की स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ ली है. ये लीफ है, सपोज करो ये आपकी क्या है? लीफ. लीफ में ये जो पार्ट है जिसकी हेल्प से ये अटैच है ब्रांच के साथ, इसे बोलते हैं पिटियोल. ओके बच्चों, इट इज पिटियोल. इसको हम क्या बोलते हैं? लैमिना. ओके, ये क्या है? मिडरिब. और यहाँ से जो भी यहाँ से ब्रांच निकलते हैं उन्हें बोलते हैं विंग्स. ओके, ये क्या है? विंग्स. तो जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वेनेशन. मीन्स बीन का क्या अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट ऑफ बीन्स इनसाइड द लीफ. अब ये जो अरेंजमेंट है, सपोज करो किसी भी लीफ के अंदर जो बीन्स का अरेंजमेंट है वो मिडरिब के क्या है बच्चों? पैरेलल है. ओके, कैसे है? पैरेलल. ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है बीन्स का, और जो भी हमने बनाई ये वाला अरेंजमेंट बीन के अंदर हो सकता है. ओके, तो बीन्स वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द बीन्स इनसाइड द लीफ. उसी हम क्या बोलेंगे? वेनेशन. तो हमारे पास दो टाइप का वेनेशन है. ये जो आपका जो ब्रांच वाला है, ठीक है, जिसमें बीन्स ब्रांच है, इस वाले वेनेशन को आप क्या बोलोगे बच्चों? रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, और जिसमें सारी बीन्स पैरेलल हैं टू द मिडरिब. ओके, मिडरिब के जब पैरेलल हो सारी बीन्स, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इट इज नोन एज द पैरेलल वेनेशन. ओके, ये क्या है? पैरेलल वेनेशन. समझ आया आप लोगों को? रेटिकुलेट मीन्स यदि ब्रांच्ड हो बीन्स तो वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और सारी की सारी बीन्स क्या हो? मिडरिब के पैरेलल हो तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन. ओके बच्चों, अब आपने कुछ एग्जांपल देखना है. सपोज करो बनाना का जो क्या है बच्चों? बनाना में आपने देखा है बनाना, शुगर केन, ओके, व्हीट एंड राइस. ओके, ये जो प्लांट्स हैं इनमें वेनेशन कैसे मिलेगा? पैरेलल वेनेशन. ओके, और जितने भी ट्रीज हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज हैं, जैसे नीम ट्री है, मैंगो एंड अदर ट्रीज, उनमें आप कैसा वेनेशन मिलेगा? रेटिकुलेट वेनेशन. ओके, अब इस वेनेशन को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट के अंदर रूट की टाइप कौन सी होगी. ओके, तो आपने क्या करना है? रिलेशन देखना है कि जो रिलेशन बिटवीन वेनेशन एंड टाइप ऑफ रूट. ओके, टाइप ऑफ रूट. अब रूट की हमने टाइप पढ़ी है. कौन कौन सी टाइप पढ़ी है बच्चों? हमने पढ़ी है फाइब्रस एंड द टैप रूट. ओके, क्या डिफरेंस है दोनों में? कि यदि एक ही पॉइंट से सारी रूट का ओरिजिन हो, ओके, यदि इस टाइप की रूट्स है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट. ओके, और यदि इस टाइप की रूट है जिसमें जगह अलग अलग जगह से ब्रांचिंग हो रही है, तो ऐसी रूट को आप क्या बोलते हो? टैप रूट. ओके, तो ये जो वेनेशन है इसका रिलेशन है किसके साथ? इट इज रिलेटेड विद द टाइप ऑफ द रूट. ओके, जितने भी प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जिनकी लीफ में कैसा है? रेटिकुलेट वेनेशन है, तो उनके अंदर रूट कैसी होती है बच्चों? टैप रूट. ओके, रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीफ का जो रिलेशन है वो ये है, यदि किसी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन है तो उस प्लांट की जो रूट होगी वो कैसी होगी? टैप रूट. ओके, टैप रूट प्रेजेंट होगी. और यदि वेनेशन कैसा है बच्चों? पैरेलल वेनेशन है, तो उसमें रूट कैसी होगी? फाइब्रस. ओके, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, तो रूट कैसी होगी बच्चों? टैप रूट. ओके,
पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन है तो रूट आपकी कैसी होगी, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। ओके, तो ये रिलेशन हो गया वेनेशन में और किसमें, रूट की टाइप में। ओके, अब आपने पढ़ना है बच्चों फ्लावर। ओके, क्या पढ़ना है आपने, फ्लावर पढ़ना है। सबसे पहली बात ये है कि जो फ्लावर है, ओके, फ्लावर क्या है, फ्लावर, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, ये मॉडिफाइड शूट है। फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से हैं बच्चों, तो फ्लावर के क्या 4 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं फ्लावर के, 4 पार्ट्स हैं। अब आपने क्या करना है कि सबसे नीचे बनाओ कि जिस पार्ट पे फ्लावर प्रेजेंट है। ओके, ये जो स्वेलन पार्ट है जिसपे फ्लावर के सारे पार्ट प्रेजेंट है, इसे बोलेंगे हम क्या बच्चों, इट इज नोन एज द थैलेमस। ओके, ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम बता रहे हैं, इसका नाम क्या है, थैलेमस। ओके, इसके बाद आपने बनानी यहाँ पे ग्रीन स्ट्रक्चर। फ्लावर में क्या बनाना है, ग्रीन स्ट्रक्चर बनानी है। इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, सेपल। ओके, इसके बाद आप फ्लावर में बनाओगे कलर्ड पोर्शन। ये क्या बनाना है, कलर्ड पार्ट बनाना है। तो कलर्ड पार्ट को आप क्या बोलते हो, पेटल। क्या है बच्चों, ये पेटल। पेटल के बाद आप बनाओगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं हम, स्टेमन। ओके, और मिडिल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट आपने यहाँ पे प्रेजेंट है मिडिल में, ओके, मिडिल में जो पार्ट है इसे आपने क्या बोलना है, इसे बोलना है बच्चों पिस्टुलर कार्पल। ओके, इस मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पिस्टल, और इसी को क्या बोल सकते हैं, कार्पल। ओके, तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं, फ्लावर के पार्ट बच्चों सबसे पहला पार्ट ग्रीन है कलर में, इसे क्या बोलेंगे, सेपल। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो कलर्ड है, उसी हम क्या बोलेंगे, पेटल। ये क्या है बच्चों, पेटल। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है जो मेल की तरह एक्ट करता है इसमें, उसी हम बोलेंगे स्टमन। ओके, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर, फीमेल, उसे हम क्या बोलेंगे, पिस्टल, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज द कार्पल। ओके, तो ये हो गए हमारे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बाद हम सेपरेटली ड्रॉ करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ना है डिटेल में, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपसे कोई ये पूछता है कि सेपल पेटल है, ये प्लांट में कैसे रोल प्ले करता है, फ्लावर में क्या फंक्शन है, तो फ्लावर जब कौन सी स्टेट में है बच्चों, जब ये बड के फॉर्म में है, जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ है, उस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, सेपल्स उसको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाने का काम करते हैं। ठीक है, और जब वो ओपन हो गया फ्लावर, तो पेटल्स क्या करेंगे, इंसेक्ट को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब इंसेक्ट उनके पास आएंगे तो उसी की वो क्या करते हैं, उनको पॉलिनेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो फ्लावर बता दिया, इसका मेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है बच्चों, मेल, उसको हमने क्या बोला है, स्टेमन। ठीक है, स्टेमन की यदि डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये आपने क्या है, ये है स्टेमन। ओके बच्चों, स्टेमन का ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या बोलना है, एंथर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है, एंथर, ये क्या है बच्चों, फिलामेंट।
अब ये जो आपका एंथर है, इसमें आपने सपोज हम इसका ऐसे सेक्शन कटिंग कर लें तो इसमें आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स हैं जिसमें पाउडर की तरह के स्ट्रक्चर है जिन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट है इनमें, पोलन ग्रेन। ओके, अब यदि हम फीमेल पार्ट के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, फीमेल, ओके, तो फीमेल पार्ट में आपने ऐसे छोटे छोटे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो फीमेल की जो मेन पार्ट है बच्चों, ये क्या है, स्टिग्मा। ओके, ये क्या है, स्टाइल। और सबसे लोअर वाले पार्ट का नाम क्या है बच्चे, ओवरी। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये क्या है, स्टिग्मा। ओके, अब ओवरी की ये पूरी पिस्टल है, लेकिन इसका ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है, नीचे वाला नैरो पार्ट क्या है बच्चों, स्टाइल, और सबसे लोअर पार्ट जो स्वेलर पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर ये राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओव्यूल। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी की, फ्रूट क्या है, ओके, और सीड क्या है। अब सपोज करो ऐसा हो कि यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के कहाँ पे आ जाए, स्टिग्मा पे। ओके, यहाँ से पोलन ग्रेन मेल गैमेट निकल के कहाँ गया है, स्टिग्मा पे। ओके, तो इसे हम बोलेंगे पोलिनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पोलिनेशन। पोलिनेशन, ये पोलन ग्रेन यहाँ अंदर आएगा और इसके साथ क्या करेगा, फ्यूज। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, ये क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो आपकी ओवरी है बच्चों, ये तो क्या बनाएगी, फ्रूट। ठीक है, मतलब फ्लावर में जिस पार्ट से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, तो वो क्या है, ओवरी। ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से क्या बनेंगे बच्चों, ओव्यूल से बनेंगे सीड। ओके, तो ओव्यूल क्या बनाएंगे प्लांट में, सीड बनाएंगे। ओके, और आपकी ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। ओके, फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया कि मेल और फीमेल जो आपकी सेल्स हैं उनकी फ्यूज करने को आप क्या बोलते हो, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और हमारे पास मेल पार्ट कौन सा है यहाँ पे, पोलन ग्रेन। फीमेल हमारे क्या है, ओव्यूल है। तो ओव्यूल जब पोलन ग्रेन के साथ फ्यूज करता है उसे हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट, और आपके ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड। ओके, तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि आपके जो प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में आपको जानना था, तो आपने ये बताया था कि प्लांट्स क्या है, ग्रीन है कलर में, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड अपने आप से क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। प्लांट को हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हर जिनकी हाइट सबसे कम है, जिनकी उससे थोड़ा बड़ी है उन्हें श्रब बोलेंगे, जो सबसे बड़े उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रीज। ओके, वो प्लांट जो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, जो किसी की हेल्प लेते हैं, जिनमें थ्रेड की तरह की स्ट्रक्चर बनती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। ओके, और जो प्लांट अपने आप से नहीं ऊपर जा सकते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप ही किसी सपोर्ट के चारों तरफ क्या करते हैं, वाइंड करते हैं, मतलब लिपट के ऊपर जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। ओके बच्चों, क्रीपर्स के बाद हमने बताया प्लांट के कुछ पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को क्या बताया, रूट है। रूट प्लांट का वो पार्ट है जो क्या करता है, प्लांट को सोइल में सीधे खड़े रखता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, उसे सोइल में बाइंड करके रखता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। रूट की कितनी टाइप है, फाइब्रस रूट एंड द टैप रूट। ओके बच्चों, रूट के बाद हमने बताया लीफ। तो लीफ आपने बताना था, तो लीफ क्या है कि वो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। उसके पार्ट आपने बता दिए कौन कौन से पार्ट है, वो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद आपने बताना था क्या, स्टेम। स्टेम वो पार्ट है जिससे क्या करते हैं, ब्रांच, फ्रूट और आपके सीड वगैरह क्या होते हैं, जिसपे होल्ड रहते हैं, जिससे प्रेजेंट रहता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टेम। इसके बाद हमने बताया कि बीन्स लीफ में क्या होता है, वेनेशन होता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पैरेलल वेनेशन भी हो सकता है। ओके, अभी जो वेनेशन है इसका रूट की टाइप से रिलेशन है कि यदि रेटिकुलेट वेनेशन है तो ऐसे प्लांट की रूट कैसी होगी, टैप रूट। ओके, और यदि पैरेलल वेनेशन है तो ऐसे प्लांट की रूट कैसी होगी बच्चों, फाइब्रस रूट। ओके, इसके बाद बताया हमने फ्लावर। फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसके कौन कौन से पार्ट है, उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, ओके, स्टेमन एंड द पिस्टिल और कार्पेल। ओके, देन
पिस्टिल और कार्पल है। इसके बाद बताना कि आपने कि ये जो स्टमन है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल की तरह काम करता है फ्लावर में, और जो फीमेल पार्ट है वो क्या है बच्चों, दैट इज पिस्टिल। पिस्टिल के कौन कौन से पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टमन के कितने पार्ट है, 2 पार्ट्स है, एंथर एंड स्टिग्मा। इसके बाद आपने बताना फर्टिलाइजेशन की, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या होगा कि ये जो पोलन ग्रेन है ये स्टिग्मा के पे आके क्या करता है, लाई करता है, जिसे हम बोलते हैं कोलिनेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी, और ओव्यूल क्या बनाएंगे, सीड। ओके, तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सप्लेनेटरी पार्ट। ठीक है, हमारा जितना भी एक्सप्लेनेशन था चैप्टर का वो फिनिश हो गया। अब हम करते हैं बच्चों आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्या करते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आपने क्या करना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर हो गया फोटो सिंथेसिस। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड। तो फूड बनाने में कौन हेल्प करता है बच्चों, लीफ। थर्ड जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच व्हाट सब्सटेंस इन द लीफ गिव देम अ ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्लोरोफिल। ओके, किसकी वजह से लीफ ग्रीन है, क्लोरोफिल। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द मेन बीन ऑफ अ लीफ नोन एज। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिड रिब। ओके, उसे क्या बोलेंगे, मिड रिब। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आपसे पूछा नेम द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, तो वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर जो 6 है और इसके 2 पार्ट है, ए एंड बी। इन ए पार्ट नेम अ गैस यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस में, तो कौन सी गैस यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड इन अ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस बनती है बच्चों, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट लीव्स लूज वाटर इनटू द एयर। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछता है आपसे विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो हम क्लोरोफिल को हटाने के लिए यूज करते हैं अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल। ओके, अल्कोहल को यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है ये कि नेम द 2 सब्सटेंस व्हिच कंबाइन इन ग्रीन लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। तो कौन कौन सी चीजें कंबाइन करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, क्या कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछता है ये व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द मीडियम साइज्ड प्लांट विद हार्ड एंड वुडी स्टेम whose many branches arise just above the ground। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, shrub। ओके बच्चे, shrubs उनको बोलते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, shrub। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें आपसे पूछता है नेम द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो बिलो द ग्राउंड। तो ग्राउंड के नीचे कौन मूव करता है, कौन ग्रो करता है, रूट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपसे कहता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, तो वो भी क्या है, रूट है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, in question number 13 name the three main groups into which most of the plants can be classified। तो मेन जो ग्रुप है प्लांट के वो क्या होंगे, हर्ब, shrub and trees। okay, herb, shrub and trees। question number 14, and in question number 14 name two types of the plant other than herb, shrub and tree। तो आपने क्या बताना है, दो तरह के प्लांट बताने हैं हर्ब, श्रब एंड ट्री को छोड़ के। तो आपने क्या बताना है, क्लाइंबर एंड क्रीपर, क्लाइंबर एंड क्रीपर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लीफ स्टॉक। ओके, 15 का जो ए पार्ट है बच्चों, इसमें आपने बताना पिटियोल, क्या बोलते हैं, पिटियोल उसको बोलते हैं। एंड इन बी पार्ट लीफ ब्लेड इज नोन एज द लैमिना, क्या बोलेंगे इसको, लैमिना। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द नेम ऑफ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ए स्टमन and female part is pistil। okay, then question number 17 name three agents which carry out pollination in flower। तो वे कौन कौन से एजेंट हैं, it may be wind, it may be water, और क्या हो सकता है बच्चों, इंसेक्ट, insect। now question number 18, okay, question number 18 this question has two part A and B। what do the ovary becomes after fertilization। तो ये क्या करेंगी, what do the ovaries become, fruits, becomes fruit। okay, ऐसे लिखो, becomes fruit। then what do the ovules become after fertilization, becomes seeds। okay, क्या बन जाएंगे वो, seeds। question number 19, in question number 19 name that part of a flower which becomes fruit after fertilization, it is ovary। okay, now question number 20, in question number 20 what is the name of the powdery substance present in the anther of a stamen, pollen grain। क्या है बच्चों, ये pollen grain। okay, तो अब जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं फ्रॉम 21 to 25, दिस क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक